आखिर सपना कहाँ है, किस हाल में है सपना का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। 2 दिन पहले जो वीडियो आई थी उसके बाद से सपना की ना कोई वीडियो आई है, ना कोई कम्युनिटी आई है, कुछ भी नहीं है। वो कहाँ है, वो अकेली है या वो अपने मायके में है या मायके वालों उसके साथ में है, उसका कुछ भी नहीं पता चल रहा है। क्या कुछ हुआ है उसके साथ बताती हूँ, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि उसकी कम्युनिटी भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया है। और ऊपर से लखन भाई और नीतू भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं कि कहाँ हैं अब ये लोग, क्या ये लोग ने सिर्फ नाम के लिए, व्यूज के लिए रिश्ते बनाए थे, या फिर जो हेटर्स है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अरे इसका तो किसी के साथ नहीं पड़ता है, देखो ससुराल वालों के साथ भी ऐसे किया। अब मायके को लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि मायके वालों ने भी इसके साथ छोड़ दिया है, इसको इस बात का डिप्रेशन ज़्यादा हो गया है। फिर लखन और नीतू के साथ भी रिश्ते खराब हो गए। तो क्या कुछ हुआ है, क्यों लखन भाई नीतू सपना की इस मुसीबत में साथ नहीं दे रहे हैं? तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा लास्ट तक, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। और प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी जो है सपना का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। 2 दिन हो गए हैं, कोई कम्युनिटी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लगातार जो है कमेंट भी इसी तरीके के आ रहे हैं, बातें भी हो रही कि सपना कैसी हो, क्या हाल है, कुछ तो मैसेज दो, कुछ तो करो करके। पर अभी तक सपना का कुछ भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग इस तरह के भी कमेंट कर रहे हैं कि सपना के मायके वालों ने भी सपना का साथ छोड़ दिया है। सपना को इस बात का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसने अपने बाल वाल कट किए, क्योंकि राजवीर भाई के जाने पे भी उसको ऐसा डिप्रेशन, ऐसा सदमा नहीं लगा था जो कि अभी लगा। तो मैं बता दूं कि राजवीर भाई के जाने के बाद क्या हुआ था सपना के साथ। क्या सपना तुरंत वीडियो बनाने लगी थी? क्या सोशल मीडिया पे सपना आ गई थी? महीनों तक सपना बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी। सपना के साइड से कोई भी वीडियोस, कोई भी अपडेट, कुछ भी नहीं आया था, कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कुछ भी नहीं डाला था उसने सोशल मीडिया पे। और चीज़ें जब आती थी तो वो डॉक्टर के इधर जाती थी, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जो चीज़ें होती थी वो वीडियो में था। तब छोटी चीज़ें थी उसका साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बराबर उसके साथ खड़ी रहती हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे आज छोटी जीजी के लिए बुरा लग रहा है, उनको बेचारी कहने का दिल कर रहा है कि कैसी हो। मैं यहाँ पे अंशु को बोलना चाहूँगी कि अंशु, क्या तुमको इतनी सारी जो चीज़ें सपना के साथ हुई, जो 2 दिन पहले सपना ने वीडियो डाला था, यार तुमको तुम्हारे इतने में तो मतलब एक दुश्मन भी होता, अपने दुश्मन को ऐसे हाल में देखता तो वो भी गले लगा लेता, वो भी पूछता कैसी हो, क्या हो, मत करो, वो भी सहारा बन के खड़े हो जाता। तुम्हारा और सपना का रिश्ता तो एक माँ बेटी से भी बढ़ के रहा है। कहीं ना कहीं तुम दोनों ने एक दूसरे को दुख सुख में हमेशा से खड़ी रही हो, एक दूसरे के साथ हमेशा सपोर्ट की हो। क्या तुमको सपना के ऊपर बिल्कुल दया नहीं आया सपना की ये वीडियो देखने के बाद कि एक बार पूछ लूँ भाभी कैसी हो? चलो फ़ोन कट करती, 2 बार और लगा लेती, चली जाती। वो अंकल आंटी जिनको जब सपना मथुरा गई, सपना अरे सॉरी शिवपुरी गई, छोटी जीजी से बातें नहीं की तो अंकल आंटी को बहुत बुरा लगा, बोले जिसको हमसे तकलीफ है वो यहाँ ना आए। फट से उसके दूसरे दिन ही बोल दिया, जो कि मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने बड़े, इतनी उम्र के तजुर्बा होने के बाद ऐसी छोटी सी चीज़ें करेंगे, जिसका सदमा सपना को बहुत ज़्यादा लगा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो अंकल जी ने बोली ना, इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि अरे यार मैं तो मिलवाने ले गई, मैं रिश्तों को सही करने के लिए गई कि चलो एक कदम मैं ही बढ़ा लेती हूँ। ये देखो इनको तो कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। इनको मतलब ये है कि जो चीज़ें चल रहा था ना, मतलब इस तरह की बातें चल रही थी सपना के मन में, चल रहा था कहीं ना कहीं उसकी, उनको हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मेरी बेटियाँ हैं, बेटे होते तो भाई घर का वंश, बेटियां को तो शादी हो जाएगी, बेटियां चली जाएंगी अपने अपने ससुराल। जबकि सपना ने ऐसी चीज़ें कही भी थी, तब लोगों ने बोला कि आपने से ही बना के कुछ भी कहती हैं अंकल आंटी, को ऐसे नहीं है, बेटे के बच्चों मतलब वो तो करते हैं, इसने ही बच्चों को, पोतियों को अलग कर दिया। ये सारी चीज़ें मतलब जो हेटर्स है वो इस तरीके की चीज़ें बोल रहे थे। पर गाइस मेरा बेल बजा, 1 मिनट देखिए, सॉरी गाइस बेल बज गया था क्योंकि मेरा कचड़ा वाला आ गया था। मेरा वीडियो बनाने का टाइम और कचड़ा वाले का टाइम एकदम सेम ही है। जैसे मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, वैसे ही वो कचड़ा वाला आता है। तो अब से ना मैं इस टाइम पे वीडियो नहीं बनाया करूँगी, मैं अपना टाइम चेंज करूँगी। तो मैं यही बोल रही थी कि मतलब तब तो इस तरीके से मतलब हेटर्स ने बोला कि नहीं, इसने ही इस उम्र में बच्चे नहीं थे, पोते पोतियों को दूर कर दिया सपना ने, इसको बहुत बदुआ लगेगी बूढ़े माँ बाप की, ये वो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोला, इस तरीके की चीज़ें।
जब आज सपना मिलवाने के लिए लेके गई, चलो जो चीज़ें उसको समझ में आई या उसको लगा कि नहीं हाँ चीज़ें गलत हो रही है, मुझे सही करना है, मुझे उनके साथ ही रहना है या पोते पोतियों को उनके साथ ही रखना है, उनको रिश्तों से दूर नहीं करना है जो चीज़ें, तो फिर क्या किया अंकल जी ने? क्या ये चीज़ें बोल कर के उन्होंने सही किया? कहीं न कहीं उससे उसको ज़्यादा डिप्रेशन हुआ कि ये क्या हो गया? मैं गई और मेरे पीछे आने के बाद बोलते हैं कि जिसको दिक्कत है वो ना यहाँ आए, मैंने बुलाया क्या? ये कौन-सी बात हुई भाई? तो और अब यहाँ पे मतलब ये इस तरीके की बातें भी चल रही है कि सपना के घर वालों ने मतलब सपना का साथ छोड़ दिया है। बहुत दिनों से उसके मम्मी-पापा कैमरे में दिखाई नहीं देते, साथ में दिखाई नहीं देते, उसकी मम्मी या उसके भाई और उसके मायके के रिश्ते भी सही नहीं चल रहे। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे देखो गाइस, मुझे इस टॉप ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि 2-3 कुछ दिनों से नोटिस मैं भी कर रही हूँ कि सपना के घर का कोई भी, उनकी मम्मी या कोई भी दिखाई नहीं देता है सपना के वीडियोज़ में। या फिर ये भी हो सकता है कि सपना जब अपने मम्मी के साथ या अपने भाभी भैया अपने परिवार वालों के साथ जब वीडियोस में दिखाती थी करती थी, तो लोग यही बोलते थे कि इसने तो अपना घर जो है धर्मशाला खोल रखा है, पूरे मायके वाले हमेशा इसके साथ ही रहते हैं, फिर अंकल आंटी के बाद छोटी जीजी जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। और हो सकता है इसके लिए ना दिखाती हो कि नहीं, मुझे मेरे ब्लॉगिंग में मुझे और मेरे बच्चों को ही दिखाना है, बाकी की चीज़ें नहीं दिखानी है। इस पे मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर अब यहाँ पे लखन और नीतू के ऊपर भी मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरीके का कि लखन और नीतू ने भी साथ छोड़ दिया ऐसे समय पे, क्या सिर्फ नाम के लिए भाई बहन बनाया था और व्यूज के लिए बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें जो चल रही थी करके। तो मैं यही कहूँगी कि देखो सब ऐसा नहीं है कि वो लोग कैमरे के सामने आए या यहाँ पे आकर के क्या करेंगे। अगर वो 2 बातें बोल भी देंगे कि सपना वो उनका फैमिली मैटर है। सपना ने पहले से ही बोला है कि मैं किसी को हक नहीं देती मेरे फैमिली मैटर में बोलने का। ना मैं अपने उसने तो कभी, उसके मायके वाले भी यहाँ तक कि कभी वीडियोस में बोलने नहीं आए हैं, ना तो उसका आज अगर उसका मायके वाले पूरा एकजुट होकर के बोलते ना, उसकी मम्मी बोलती खबरदार मेरी बेटी को अगर किसी ने इस तरीके की चीज़ें बोली या मेरी बहन को इस तरीके की चीज़ें बोली, ये तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। जो चपड़ इतने सारे हेटर्स हैं ना, जब इकट्ठा होके बोलने लगते हैं इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ऐसे किया वैसे किया, तो शायद कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है। आज अगर उनकी कमजोरी नहीं होती ना, तो उनकी बेटी जितना दुख झेल रही है या जितना चीज़ें सह गई जो माँ बाप को खबर तक नहीं लगी, वैसी चीज़ें बेटी के साथ नहीं होती। मायके वालों के वीकनेस की वजह से ही ये सारी चीज़ें सपना की वजह कि मतलब हो रही है। मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान कभी किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाएं, ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ना लाए जो सपना के साथ हो रहा है। क्योंकि सपना की चीज़ें देखो, हम कभी सपना से मिले नहीं, जुले नहीं, कभी बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी वीडियो देखकर रूह काँप जाते हैं कि कितना दर्द है यार, एक औरत के नसीब में कितना ही दर्द लिख गया है कि मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है करके। कोई कितना भी स्ट्रांग होएगा, कैसे स्ट्रांग होएगा, हर दिन एक नया दुख, हर दिन एक नया दर्द, और इतने सारे लोग जज करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन क्यों? सिर्फ उसके पति ना होने की वजह से। बाकी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे रुपए घर सब कुछ तो है, सिर्फ एक क्या नहीं है, पति। तो पति है तो सब है, पति नहीं है तो पैसे रुपए धन दौलत का कोई मायने नहीं है। ये मुझे लगता है सिर्फ जीरो के बराबर है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि दुनिया में कभी भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन न दिखाए जो सपना के साथ चीज़ें हो रही है करके। तो इसलिए लखन और नीतू नहीं आते होंगे कैमरे पे, नहीं बोलते होंगे, उनको नहीं बोला होगा कि फैमिली मैटर में बोले, क्योंकि सवाल तो उनके ऊपर भी उठ गया कि जब सपना लखन और नीतू शिवपुरी गए हुए थे और उसी के बाद से ही सपना जो है शिवपुरी छोड़ी। वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें हुई थी या उनका कुछ चीज़ें हुई थी या उनके सपोर्ट की वजह से, पहले उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था उस घर से निकलने का, किसके सहारे निकले, कैसे निकले, ये लोग गए उसी के बाद से वो उस घर से निकली। क्योंकि इन लोगों ने मतलब सहारा दिया, खड़े हुए, इन लोगों ने भड़काया किया जो भी चीज़ें, तो उनके ऊपर तो वो लोग सपना के लिए कुछ नहीं बोलते। 4 दिन की वीडियो में आए, शुरुआत में ही जब शिवपुरी से हटी थी तो ले गए मन बहलाए, उसको भी चीज़ें सिखाए कि ये कि भाई तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकलो करो। पर सपना जो बोलते हैं ना, सपना बहुत स्ट्रांग हो गई है, सपना स्ट्रांग बनो, लेकिन कहीं ना कहीं सपना ना स्ट्रांग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब देखो, जो सिचुएशन से गुजरता है वही उन चीज़ों को जान पाता है। लेकिन अगर वो सच में स्ट्रांग होती ना, तो उसको किसी के बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। ये जो सोशल मीडिया पे इससे बुरा तो जगत दीदी के साथ हुआ।
देखा ही होगा आप लोगों ने कि जगत दीदी के साथ क्या कुछ हुआ करके। उन्होंने भी अपना पति खोया, बच्ची को लेकर के रहती हूँ, अच्छी अच्छी बनी, उसके बाद उन्होंने जो किया उसके बाद मतलब इतनी ट्रोल हुई कि कोई ऐसा नहीं था जिसने उनको अच्छा बोला हो। उस टाइम पे किसी ने बोला ही नहीं, सबने उनके ऊपर उंगली उठाया, सबने। चाहे ऐसी हालत में कोई दूसरा इंसान होता तो सोशल मीडिया छोड़ दिया होता, जैसे ऊपर उनके ऊपर उंगलियां उठी, लेकिन उन्होंने क्या किया, चुप रह के शांति शांति शांति। आज मतलब फिर से खुद को धीरे धीरे करके खड़ी करे। आज भी लोग अब जज करने लगे हैं, अब उनका वो पहले वाली छवि नहीं रह गई जैसी वो थी, लेकिन फिर भी खुद चाहती तो अगर इतनी डिप्रेशन में जाती या इतनी कमज़ोर बन जाती तो वो तो सोशल मीडिया उनकी छोड़ने की नौबत आ गई होती। लेकिन उनको पता था कि उनकी बेटी के लिए उनका ये सोशल मीडिया ही सहारा है। तो सपना को मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत कम कमेंट्स है जो सपना के अगेंस्ट आते हैं, थोड़े बहुत ही आते हैं, और वो नए नए बने होते हैं या बनाए हुए चैनल होते हैं, या मतलब वो उतने ओरिजिनल लोग नहीं लगते हैं। समझ में आता है करके कि ये ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ डुप्लीकेट लोग हैं। और जो हेटर्स हैं, कुछ हेटर्स की वजह से क्या ये सपना के घर जा रहे हैं, क्या ये मिलने जा रहे हैं? सपना का काम सोशल मीडिया पे क्या है, अपना ब्लॉगिंग, अपनी वीडियोस डालना। लोग जाके सवार तो नहीं हो रहे हैं ना, अपना डालो, अपना हटो, इसी में घुसी रहोगी, एक एक कमेंट पढ़ती रहोगी, एक एक चीज़ों को सोचती रहोगी, फ़र्क पड़ाती रहोगी, तब तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान नहीं होगी। क्योंकि ये सोशल मीडिया तुम छोड़ोगी नहीं भाई। सोशल मीडिया तुम्हारा रोजी रोटी, तुम्हारी बच्चों की ज़िंदगी, तुम्हारा बच्चों का तुम्हारा भविष्य है, इसे छोड़ोगी नहीं। और इनकी बातों पे दिल पे लोगी तो तुम कैसे स्ट्रांग बनोगी सपना, कैसे मजबूत बनोगी? फिर तो तुम ऐसे ही डिप्रेशन में जाओगी। और सबसे ज़्यादा पता है क्या, अपना शरीर का स्वस्थ रहना, दिमाग का भी स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब सही नहीं है ना, तो फिर बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता। क्योंकि जब इंसान खुद में डिस्टर्ब रहेगा, खुद में रोता धोता रहेगा, तकलीफ में रहेगा, तो बच्चों को कैसे देखेगा? गुस्सा आएगा तो कभी कभी बच्चों के ऊपर भी गुस्सा उतर जाएगा। तो पहले तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इनको। अगर तुम्हारे ससुराल वाले कोई वीडियोस डालते हैं, करते हैं, जब वो भाई इतना हो गया कि तुम गई और जाने के बाद दूसरे दिन वीडियो डालते हैं कि मैंने किसी को बुलाया था क्या, जिसको नहीं आना है मत आए, और इस तरीके की चीज़ें जब वो बोल रहे हैं, जिनको बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था अंकल जी को ऐसा बोलना, लेकिन बोले कि मतलब सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और बुरा भी लगा कि मतलब क्या ही बोल रहे हैं अंकल जी, देखो। तो लेकिन अगर उनके मन में होगी चीज़ें, जो भी होगा, जिस भी रीज़न से उन्होंने बोला, उनको नहीं रखना है शायद रिश्ता, उनको सच में पिंड छोड़ाना था कि मतलब मेरे बेटे गए और अब बेटे का ये इसको लेकर भार, इसको इसके साथ छोटी छोटी बच्चों को लेके उनको जिम्मेदारी नहीं निभानी है, शायद इसीलिए वो भाग रहे थे। अगर जिम्मेदारी निभानी होती तो उन सोचते कि मेरी छोटी छोटी पोतियां हैं, मेरी बहू है, किसके सहारे रहेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बेटे इनको छोड़ करके गए हुए हैं, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है, जाने दो। कुछ भी बोला किया जो भी है, आज मेरे बेटे होते तो बहू को इतनी हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन आज बेटे ना होने की वजह से बोली। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे बेटों की जिम्मेदारी है, इसे मैं निभाऊंगी। आंटी जी, अंकल जी से हमें निभाना है, हम निभाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं हम साथ में रहेंगे, हम ढाल बन के खड़े रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। जो मन करेगा वो करेगी सपना। लेकिन नहीं, उनको अपना पलड़ा साफ करना था शायद, क्योंकि उस दिन की वीडियो के बाद से समझ में आ गया कि उनको सपना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो मैं तो सपना को यही बोलूंगी कि तुम वहां आना जाना सब कुछ छोड़ दो, उनको ब्लॉक कर दो यार, हटाओ ना। उनकी वीडियो देखो ना, अपनी वीडियो दिखाओ, अपनी भी मत दिखाओ। जब उनको पोतियों से कोई मोह माया नहीं है तो उनको देखने भी मत दो, उनको कहीं से दिखे भी नहीं। और ना तुम उनकी वीडियो ब्लॉग उन लोगों को देखो, ना तुम्हें टेंशन हो ना उन्हें टेंशन हो। जब उन लोगों को रखना ही नहीं रिश्ता, तो इससे अच्छा तो एकदम दूरी बन जाना, एक दूसरे की शक्ल तक भी मत देखो। ना तुम्हें डिप्रेशन होएगा, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से, यहाँ पे ये चंद लोगों की बातों से, इन लोगों के जजमेंट से क्या तुम सच में हो? नहीं ना। क्या तुम सच में अपनी ज़िंदगी ऐश की जी रही हो? क्या तुम्हें सच में ऐसी ही ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए तुमने सास ससुर को छोड़ा? क्या तुम सच में झूठी हो? क्या तुमने सच में धोखा दिया है? क्या तुमने सच में राजवीर भाई, सूरज भाई के रहते हुए राजवीर भाई से प्यार किया था, उनको पाना? नहीं ना, ये सारी चीज़ें नहीं है ना, झूठी अफवाहें, गलत कलंक लगा हुआ है ना, तो फिर इग्नोर करो उसे। तुम्हारा काम सोशल मीडिया पे वीडियो डालने का, वीडियो डालो, हटो। अपनी ज़िंदगी ऑफ कैमरा वाली जियो, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी। जो चीज़ें तुमने कैप्चर किया है, जो चीज़ें तुम्हें डालनी है, जो चीज़ें दिखानी है, तुम दिखाओ। कमेंट्स मत पढ़ो। जगत दीदी का देखो ना, जगत दीदी ने तो कितने दिन तक अपने कमेंट्स को ऑफ रखे थे,
इतना लोग बोलते भी थे, दूसरों के वीडियोस में भी जाके बोलते थे कि अरे इसने अपना कमेंट ऑफ किया, लेकिन उस टाइम पे उन्हें कमेंट ऑफ किया क्योंकि उनके लिए वो शायद सही था कमेंट ऑफ करना। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सच में तुम स्ट्रांग नहीं हो। अगर तुम स्ट्रांग होती ना तो ये जो चीज़ें तुमने की है वो नहीं करती, या फिर मैं बोल सकते हैं ना कि जो नहीं गुजरा होता है, जो नहीं झेला होता है, उनको नहीं, जो उन दुखों को से गुजरता है उनको ही पता होता है। कहने वालों के लिए तो आसान होता है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, पर स्ट्रांग बनना पड़ेगा तुमको, सपना यही कहूँगी। और अपनी कोई भी अपडेट, एक अपडेट दो, कुछ नहीं वीडियोस बना पाती हो, कुछ नहीं कर पाती हो, कम से कम एक कम्युनिटी लगाओ जिससे लोगों को पता चले कि हाँ तुम ठीक हो, अपने परिवार के साथ हो। क्योंकि हमें लग रहा है कि तुम किस हाल में होगी, क्या होगा, कौन है तुम्हारे पास, क्योंकि जो चीज़ें तुम डाली थी ना उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार पता नहीं कैसी हो, क्या हो करके। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।